हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाला जाता है। ये सवाल है, इस आयत का हमें क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। आइए सबसे पहले देखते हैं आयत होता क्या है, आयत कहते किसे हैं। पहले हम आयत देखने से पहले सबसे पहले देखेंगे चतुर्भुज किसे कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये सब हमारे क्या हैं, चतुर्भुज हैं। क्या चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये सब चतुर्भुज हैं। अब आयत देखते हैं। आयत का परिभाषा होता है साथियों, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण 90 डिग्री के हों, आयत कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। जैसे ये 7 मीटर, इसके सामने की भुजा ये 7 मीटर। ये 4 मीटर, इसके सामने की भुजा 4 मीटर। ये 5 सेंटीमीटर, इसके सामने की भुजा 5 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर, इसके सामने की भुजा 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या है, आयत। और इनका कोण क्या है, देखिए 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होता है उसे ऐसे ही दिखाया जाता है। ये सारे कोण 90 अंश के हैं, इसमें भी सारे कोण 90 अंश के हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। आइए अब अपने सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल क्या है, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप हमें ज्ञात करना है। ये हमारा आयत है। क्या ये आयत है? इसके सामने की भुजा 6 सेंटीमीटर, इसके सामने की भुजा 3 बराबर है। और ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। ये कोण, ये हमारा आयत है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। अब हमें पता करना है कि इसमें लंबाई कौन है और चौड़ाई कौन है। लंबाई उसे कहते हैं साथियों जो सबसे लंबा हो। इनमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लंबाई है और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो हम यहाँ लंबाई क्या लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब इनका यदि गुणा होगा तो क्या होगा, 6 त्रिक 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। यानी अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि यहाँ पे मीटर होता तो मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें दूसरा आंसर क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है देखते हैं। उसका भी एक फार्मूला होता है, आयत का परिमाप। परिमाप बराबर होता है 2 गुणे में लंबाई प्लस चौड़ाई। सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमाप होता क्या है। परिमाप साथियों, ये चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप। क्या, चारों भुजाओं का योग जो है वही हमारा परिमाप है। चारों भुजाओं का योग क्या होगा, ये 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। 6 3 9, 9 6 15, 15 3 18। यानी हमारा इसका परिमाप क्या है, 18 सेंटीमीटर। अब इसे हम फार्मूले से कैसे निकालेंगे। फार्मूला है आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई। लंबाई क्या है, जो सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर।
यहाँ 6 सेंटीमीटर लिखेंगे, प्लस चौड़ाई क्या हमारा 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये आप चाहें तो सेंटीमीटर ना लिखें, हम लिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 2 हुआ और ये 6 3 9 सेंटीमीटर। अब इसका कोष्टक लगा है, इसका मतलब गुणा होगा, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। इसमें साथियों देखिए आप लोग, सेंटीमीटर आया है, स्क्वायर नहीं आया, क्योंकि परिमाप सिर्फ सेंटीमीटर, यदि यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर आएगा, यदि मीटर है तो मीटर आएगा। ये हमारा 18 आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको एक सवाल होमवर्क के रूप में देता हूँ, आप उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। इस आयत का आपको क्षेत्रफल और परिमाप कमेंट में बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, आपको इतना सरल तरीके से समझाने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।